क्लीनटेक लेबोरेटरी लिमिटेड, लुक एट दिस कंपनी। ये कंपनी अपने आईपीओ पेपर्स में बोलती है दैट हम इस बिजनेस में 1990 से हैं, बट जैसे ही हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ रुपीस के आसपास है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट या तो इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं उन्होंने कभी भी इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया है, या फिर जो ये बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है। बिकॉज अगर आप किसी बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर से हो तो ऐसा हो नहीं सकता दैट अभी भी आप सिर्फ 6 करोड़ की रेवेन्यू पर ही हो। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। क्लीनटेक लेबोरेटरी लिमिटेड ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 1990 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स चलाती है जहां पर हेल्थ से रिलेटेड टेस्टिंग होती है। एंड जो ये इस कंपनी के डायग्नोस्टिक सेंटर्स है यहाँ पर मोर देन 150 डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। एज ऑफ नाउ इस कंपनी के 8 डायग्नोस्टिक सेंटर है एंड जो ये बिजनेस होता है काफी कैश रिच बिजनेस माना जाता है। बिकॉज ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप टेस्टिंग करवाने जाते हो इस तरह के सेंटर्स में तो पहले आपको पैसे देने होते हैं, उसके बाद ही आपकी टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर पैसे बैड डेट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। बट जो ये बिजनेस होता है ये दो तरह से चलता है। जो ये सेंटर्स होते हैं ये दो तरह से आपको मिलते हैं। एक तो ये आपको ओपन मार्केट में मिल जाएगा, आप मार्केट में जाओ, जो भी इस तरह का सेंटर होगा वहां पर टेस्ट करवा लो। दूसरे जो ये सेंटर्स होते हैं ये हॉस्पिटल के अंदर होते हैं एंड यहाँ पर क्या होता है, ये सेंटर हॉस्पिटल के अंदर ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपको इन सेंटर्स पर टेस्टिंग करवानी है तो जो आप पेमेंट करते हो वो आप इन सेंटर्स को डायरेक्टली नहीं करते, आप हॉस्पिटल को पेमेंट करते हो। एंड जो हॉस्पिटल होता है अपना कमीशन काटकर इन सेंटर्स को पैसे दे देता है। बेसिकली इसी तरह के दो मॉडल्स पर यह बिजनेस काम करता है। एंड अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो 80% रेवेन्यू तो इस कंपनी की स्टैंड अलोन सेंटर से आती है, वो सेंटर्स जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, मार्केट में ऑपरेट करते हैं। एंड 20% के आसपास इस कंपनी की रेवेन्यू वो हॉस्पिटल के अंदर जैसे सेंटर्स हो गए या किसी और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर सेंटर्स हो गए वहां से आती है। एंड एज ऑफ नाउ इस कंपनी ने अपने पेरोल में 85 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। अभी तक हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जाना, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। एंड उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस। तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 3.69 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 6 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था एंड मार्च 24 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 5.6 करोड़ रुपीस के आसपास है। रेवेन्यू की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था दैट पिछले 3 सालों में इस कंपनी की रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टैटिक है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 6.46 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 6.37 करोड़ रुपीस पर आ गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो 6.44 करोड़ रुपीस की है। ऑलमोस्ट सिमिलर है तीनों सालों में। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 16% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, ऑलमोस्ट 6% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। बट जो ये इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है ये 46% से ऊपर है एंड 39% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये काफी जबरदस्त मार्जिन है अपने सेक्टर के। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 51 लाख रुपीस का। अगले साल ये 61 लाख रुपीस पर पहुंच गया है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 37 लाख रुपीस के आसपास आ गया है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 96 लाख रुपीस के कैश जनरेट किया था। अगले साल ये 1.24 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश ये 11 लाख रुपए के आसपास है। एक ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है। इन ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें, परचेजिंग की बात करें तो मोर देन 80% परचेजिंग इस कंपनी की वो टॉप 10 सप्लायर्स से होती है। एंड इसके हम रेवेन्यू कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे बिकॉज जो ये सेंटर्स होते हैं ये बहुत बड़े पूल को कैटर करते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर टॉप 5 टॉप 10 कस्टमर से कितनी रेवेन्यू आती है वो एक सही पिक्चर नहीं होगी। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 5.78 करोड़ रुपीस का। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी नए सेंटर्स को ओपन करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। 96 रुपीस का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,15,200 रुपीस की। ऐसे ही 25 जुलाई को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 29 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 1 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी।
अब ये भी देख लेते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है, काफी पॉपुलेटेड सेगमेंट है। यहाँ पर आपको काफी बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, ऐसे प्लेयर्स जिनकी जो रेवेन्यू है वो थाउजेंड्स करोड़ में है, अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को। अब आप इस कंपनी का देखो, ये कंपनी 1990 से इस बिजनेस में है, बट अभी तक इस कंपनी की रेवेन्यू वो 6.5 करोड़ रुपए के आसपास है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में इस कंपनी की रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? ऐसा होने के चांसेस हैं अगर मैनेजमेंट सीरियस हो तभी, जो हमें अभी तक देखने से नहीं लग रहा है। अगर आपको मोमेंटम को राइड करना है एंड पैसे बनाने हैं, तो एक किस्म से आप इस आईपीओ को थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कंपनी छोटी है, बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन मिले एंड अच्छी लिस्टिंग हो, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी पैसे बनाकर दे, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। तो जब भी ऐसी पिक्चर होती है एंड अगर आप इन्वेस्टर हो, तो फिर आपको वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियां ही चूज करनी चाहिए। जो भी मैंने बोला है उसको बेसिस मानकर अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें, सोच समझ कर लें एंड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।